नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। गाइज, आज है 19 अक्टूबर 2020 और 19 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। उनके साथ ही मैं उनके बारे में एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसमें भारत रहा है 94वें स्थान पर। कितनेवें स्थान पर? 94। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 94। नेपाल की 73, पाकिस्तान की 88 और बांग्लादेश की 70। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया? तो गुजरात की कोकिला किसको कहा जाता था? गुजरात की कोकिला कहा जाता था कौमुदी मुंशी को। किसको? कौमुदी मुंशी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली जानी मानी गायिका कौमुदी मुंशी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ज़्यादातर गुजराती गाने गाए, जैसे सच्ची रे मारी सतरे, भवानी माँ, जिनसे उन्हें लोकप्रियता मिली। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की एम्बेसडर कौन होगी? तो कौन होगी हाफ मैराथन चैंपियनशिप की? वो होगी कॉन्सेटिना डिटा। ऑप्शन नंबर बी कॉन्सेटिना डिटा। तो रोमानिया की 2008 ओलंपिक चैंपियन कॉन्सेटिना डिटा को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 का एम्बेसडर चुना गया है। अगर बात करें हम रोमानिया देश की, तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। क्या है रोमानिया की राजधानी? बुखारेस्ट। और अगर बात करें हम मुद्रा की, तो रोमानियन ल्यू। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वो है क्लाउस आयोहनीस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF इंडियन वेट फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो IWF है इसके अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर माइकल ईरानी को। किसको? डॉक्टर माइकल ईरानी को। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर माइकल ईरानी को। इससे पहले माइकल ईरानी IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है बुडापेस्ट, हंगरी में। कहाँ पर? बुडापेस्ट, हंगरी में। हंगरी का एक शहर है बुडापेस्ट, वहाँ पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1905 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस पहली भारतीय महिला को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किस फोटोग्राफर को चुना गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर? ऐश्वर्या श्रीधर को। किसको? ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्या श्रीधर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो जो उमर गुल है ये किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? ये थे पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी उमर गुल। इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान देश की, तो पाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है राजधानी? इस्लामाबाद। और अगर बात करें हम मुद्रा की, तो पाकिस्तानी रुपया। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है इमरान खान। कौन है? इमरान खान। और अगर हम बात करें कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? आरिफ अलवी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस राज्य में 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। कौन से राज्य में खोले जाएंगे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में
खोले जाएंगे। अब बात आती है महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। अब बात करें कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, और विधानसभा की जो विधानसभा सीटें हैं वो है 288। और अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो यहाँ पर 78 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 78 सीटें हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि अधिकतर पाई जाती हैं, तो वो हैं भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजाति। ये महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति हैं। और अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क। अब संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम बोरीवली नेशनल पार्क रख दिया गया है। और अगर बात की जाए राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, तो मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी यहीं पर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मूल की यूके पुलिस की किस महिला अधिकारी को शाही सम्मान से नवाजा जाएगा? तो यूके पुलिस की किस महिला अधिकारी को नवाजा जाएगा? मंजीत अटवाल को। किसको? मंजीत अटवाल को। ऑप्शन नंबर डी, मंजीत अटवाल को। किसको? मंजीत अटवाल को। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में 147 नए शिक्षक भवनों का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में 147 नए शिक्षक भवनों का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगर बात करें हम यहाँ की राजधानी की, यानी कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो क्या है? वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अगर बात करते हैं हम यहाँ के गवर्नर की, राज्यपाल की, तो वह है आनंदीबेन पटेल, जो कि वहाँ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है। अगर बात की जाए कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। कितनी है? 11 सीटें। लोकसभा की कितनी है? 29 है। लोकसभा की कितनी है? 29 सीटें हैं। और अगर हम बात करें राजकीय नृत्य की, तो यहाँ का जो राजकीय नृत्य है वो है राई। क्या है यहाँ का राजकीय नृत्य? राई। और राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जो संजय नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। अगर बात की जाए कि यहाँ पर कौन सी प्रमुखता जनजाति पाई जाती है, तो गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू और बैगा, ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डीडीसीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो डीडीसीए है उसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? रोहन जेटली को। किसको? रोहन जेटली को। ऑप्शन नंबर ए, रोहन जेटली। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वह 30 जून 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। कब तक? 30 जून 2021 तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? पंजाब राज्य ने। किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने। अब बात आती है कि पंजाब राज्य की राजधानी क्या है, तो वो है चंडीगढ़। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और अगर हम बात करते हैं पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की, तो वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अगर बात की जाए कि यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह वदनौर। वीपी सिंह वदनौर। और बात आती है कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर अगर सीटों की बात की जाए तो किस चीज़ की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत किस देश को पहला पनडुब्बी सिंधुवीर देगा? तो भारत किस देश को देगा? जो भारत की पनडुब्बी है सिंधुवीर, वो किस देश को बेचेगा? वो बेचेगा म्यांमार देश को। म्यांमार देश को। ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार देश। अब बात आती है कि म्यांमार देश की राजधानी क्या है, तो वो है नेपिदाहा। नेपिदाहा।
और अगर बात करें हम यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति है विन मिंत। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? विन मिंत। और अगर बात करते हैं कि यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है क्यात। क्या है यहाँ की मुद्रा? क्यात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की वर्चुअल मीट की मेजबानी किसने की? संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की वर्चुअल मीट की मेजबानी किसने की? तो वो की भारत ने। किसने? भारत ने। ऑप्शन नंबर बी, भारत। हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति शुरू करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसकी घोषणा किसने की है? मिशन शक्ति शुरू करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। अब बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य से, तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी हो जाती है लखनऊ। क्या हो जाती है? लखनऊ। राज्यपाल हो जाते हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल कौन हो जाती है? आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है। और अगर बात करते हैं हम यहाँ के मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की, तो वो है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब बात आती है कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 403 सीटें हैं। और यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, नौसेना के स्टील डिस्ट्रॉयर ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो नौसेना के स्टील डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसकी स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। और अगर बात करें कि इसके मंत्री कौन है, यानी कि जो उत्तरदायी मंत्री होते हैं वो कौन है? वो है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री है जो कि राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस, जिनके बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें भी बताई हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।